वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम तमाम प्रेजेंट के स्ट्रक्चर सीखेंगे। आपको सामने कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, ये सारे हैं तो प्रेजेंट के, लेकिन इन तमाम के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ाती हूँ, इसे तो आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन मैं पढ़ाते रहती हूँ, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे ही मैं पढ़ाती तो हूँ, ये तो और भी अलग लग रहा है। मैं पढ़ाने देती हूँ, ये कुछ और अलग तरीके से लग रहा है। मैं पढ़ाया करती हूँ, इसके लिए भी आपको एक अलग स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। मैं पढ़ाते आ रही हूँ, मैं पढ़ाने लगती हूँ। ये तमाम सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं तो प्रेज़ेंट के, लेकिन हर सेंटेंस के लिए आपको एक अलग स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। आज की इस क्लास में हम लोग सारे के सारे प्रेज़ेंट के स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं, जिसकी बेसिस पर आप हज़ारों नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज की क्लास भी बहुत ही अहम होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, जब हम किसी काम को करते हैं। आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी आसान है, ये तो हम बना लेंगे, बिल्कुल सही, ईज़ी है। लेकिन करते रहते हैं या करते तो हैं, तो ये कहीं न कहीं थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो जब हम किसी काम को करते हैं, वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, राइट? तो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही है। जैसे कि मैं कहूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, किसी भी काम को जब हम करते हैं, जैसे वो यहाँ आती है, मैं पढ़ाती हूँ, हम वहाँ जाते हैं, तो जिस भी काम को हम करते हैं वहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैं लिखती हूँ, आई राइट। वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर। मैं आपकी मदद करती हूँ, आई हेल्प यू। मैं तुम्हें जानती हूँ, आई नो यू। तो जब हम किसी काम को करते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब लग जाता है। जैसे मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच टीवी। वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये प्रेजेंट सिंपल के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी काम को करते रहते हैं, मतलब रोजाना मुसलसल करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए अलग स्ट्रक्चर यूज होगा, जिसके लिए हम कीप का वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो काम हम मुसलसल करते रहते हैं ना, वहां पे हम यूज करेंगे कीप का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो बोलता रहता है, मैं पढ़ाते रहती हूँ, वो सोते रहता है, हम टीवी देखते रहते हैं। तो किसी काम को करते रहते हैं, तो ये सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के हैं। तो ये कैसे ट्रांसलेट होंगे? जैसे मैं लिखती रहती हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, आई कीप राइटिंग। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो, मैं बोलती रहती हूँ, तो हम इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई कीप स्पीकिंग। आई कीप स्पीकिंग। वो सोते रहता है, ही कीप्स स्लीपिंग। ही कीप्स स्लीपिंग। तो इन सेंटेंसेस में हमने यूज किया कीप का, ये बताने के लिए हम किसी काम को करते रहते हैं मुसलसल। जैसे मैं लिखती हूँ, आई राइट। मैं लिखते रहती हूँ, आई कीप राइटिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे वो सोता रहता है, तो हमने कीप के साथ एस का भी यूज किया। और अगर हम बोले वो खाता है, हम बोलेंगे ही ईट्स। वो खाते रहता है, ही कीप्स ईटिंग। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये दोनों सेंटेंसेस हैं तो प्रेजेंट के। एक में हमने बताया कि हम काम करते हैं, और दूसरे में हमने बताया हम काम करते रहते हैं। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा करते तो हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब्जेक्ट के साथ आपको डू या फिर डज का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट का। पहले हमने बात की आप करते हैं, फिर हमने सीखा आप करते रहते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं आप करते तो हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलती तो हूँ, वो यहाँ आती तो है, मैं पढ़ाती तो हूँ, हम सेंटेंसेस बनाते तो हैं, वो प्रैक्टिस करती तो है। मतलब इन सेंटेंसेस में हम जोर दे के बोलते हैं कि हम ये करते तो हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ाती तो हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई डू टीच। आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। अगर हम डू का यूज ना करें, तो सेंटेंस होगा आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। आई डू टीच, मैं पढ़ाती तो हूँ। मैं इंग्लिश बोलती तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती तो हूँ,
आई डू स्पीक इंग्लिश, वो कॉलेज जाता तो है। अब इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट जो है सिंगुलर लिया है, तो इसमें हम डज का यूज करेंगे। ही डज गो टू स्कूल, वो कॉलेज जाता तो है। ही डज गो टू स्कूल। मैं आपकी मदद करती तो हूँ, आई डू हेल्प यू, वो यहाँ आती तो है। शी डज कम हियर। तो जब हम किसी काम को करते तो हैं, तो वहाँ हमें यूज कर लेना है डू और डज का। ये तीन स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गए होंगे। करते हैं, करते रहते हैं, करते तो हैं। नेक्स्ट है करने देते हैं। जब आप किसी और को काम करने देते हैं, आप खुद नहीं करते। जैसे मैं उसे इंग्लिश बोलने देती हूँ, मैं उसे यहाँ आने देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूँ, वो मुझे लिखने देता है। जब हम किसी और को कुछ करने देते हैं, ये बताने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं लेट का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बोलने देती हूँ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई लेट यू स्पीक। लेट मतलब क्या होता है, अलाउ करना, तो यहाँ हम अलाउ का भी यूज़ कर सकते हैं लेट की जगह पे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं आपको लिखने देती हूँ, आई लेट यू राइट, मैं आपको लिखने देती हूँ, आई लेट यू राइट। वो मुझे पढ़ाने देती है, शी लेट्स मी टीच, वो मुझे पढ़ाने देती है, शी लेट्स मी टीच। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लेट के साथ एस का भी यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनता है शी लेट्स मी टीच। मैं आपको टीवी देखने देती हूँ, आई लेट यू वॉच टीवी, आई लेट यू वॉच टीवी। वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। तो ये सेंटेंसेस जो अभी हमने सीखे प्रेजेंट के, इनके लिए हमने एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ किया है। तो जब भी हम किसी को इजाज़त देते हैं किसी काम को करने की, तो तब हमें यूज़ कर लेना होता है लेट का। नेक्स्ट है अब हमारा सेंटेंस किया करते हैं। ये शो करता है हमारी हैबिट को, जो हमारी प्रेजेंट में हैबिट हैं, जो हम किया करते हैं। जैसे मैं टीवी देखा करती हूँ, मैं खेला करती हूँ, हम बातें किया करते हैं, वो प्रैक्टिस किया करती है। तो जो भी आपकी प्रेजेंट की हैबिट्स हैं ना, उनके लिए हमें यूज़ कर लेना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो भी अभी मैंने अभी तक आपको बताए हैं। नेक्स्ट हमें यूज़ कर लेना होता है यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर मैं कहूँ मैं टीवी देखा करती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, तो मैं सेंटेंस इस तरह से बनाऊंगी, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी, आई एम यूज टू वॉचिंग टीवी। अगर हमें बोलना हो मैं पढ़ाते रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम यूज टू टीचिंग, मैं पढ़ाते रहती हूँ, आई एम यूज टू टीचिंग। मैं गाना गाया करती हूँ, आई एम यूज टू सिंगिंग, मैं गाना गाया करती हूँ, आई एम यूज टू सिंगिंग। नेक्स्ट है करते आ रहे हैं। जब हम किसी काम को मुसलसल करते आ रहे हैं, या किसी लंबे अरसे से हमारा वो काम जारी है, ये जाहिर करना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लस हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव के साथ बीन का, प्लस हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। मैं इंग्लिश सिखाते आ रही हूँ, मैं इंग्लिश सिखाते आ रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। वो इस प्रोजेक्ट पर काम करते आ रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैं सुनते आ रही हूँ, आई हैव बीन लिसनिंग, आई हैव बीन लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा जो है वो है करने लगते हैं। इन सेंटेंसेस में हम ये जाहिर करते हैं कि हम किसी काम को शुरू करने लगते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, प्लस हम इसमें स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी। स्टार्ट का यूज हम करेंगे जमा वाले सब्जेक्ट के साथ, स्टार्ट्स लिखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं बोलने लगती हूँ, तो लगती हूँ के लिए हमने यूज कर लेना है स्टार्ट का, आई स्टार्ट स्पीकिंग। इसमें हमने वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज करना है, तो स्पीक के साथ हमने आईएनजी भी यूज किया है। आई स्टार्ट स्पीकिंग। वो हंसने लगती है, शी स्टार्ट्स लाफिंग, शी स्टार्ट्स लाफिंग। अब हमने स्टार्ट के साथ एस का भी यूज़ किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है।
नेक्स्ट है मैं खेलने लगती हूँ। आई स्टार्ट प्लेइंग। मैं खेलने लगती हूँ। आई स्टार्ट प्लेइंग। तो आज की क्लास में हमने सीखा जो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट पे ते है वगैरह आता है, तो उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई था। आई के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ नहीं करते। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, जैसे ही शी इट, तो फिर हम टीच को टीच्स में चेंज कर देते। इसी तरह नेक्स्ट हमने सीखा करते रहते हैं। इसके लिए हमने यूज़ किया कीप प्लस वर्ब की आईएनजी का। जैसे मैं लिखती रहती हूँ, आई कीप राइटिंग। नेक्स्ट हमने सीखा करते तो हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया डू और डज का, प्लस हमने इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे आई डू टीच। नेक्स्ट हमने सीखा करने देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने लेट और लेट्स का यूज़ किया। फिर हमने बात की किया करते हैं वाले सेंटेंसेस की। इनमें हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर, प्लस हमने इसमें यूज़ किया था यूज टू का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जैसे आई एम यूज टू टीचिंग, मैं पढ़ाते रहती हूँ या मैं करते रहती हूँ जिस चीज़ की हमें आदत होती है। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने यूज टू का जो है ना यूज़ किया था। नेक्स्ट हमने सीखा था करते आ रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव के साथ बीन का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाते आ रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमने सीखा था करने लगते हैं, यानी कि कोई काम शुरू करने लगते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हमने सीखे थे। इनमें हमने यूज़ किया था स्टार्ट और स्टार्ट्स का। स्टार्ट जो है हमने किया था जमा वाले सब्जेक्ट के साथ यूज़, और स्टार्ट्स का यूज़ किया था हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही शी इट और किसी का नाम। प्लस हमने इनमें भी वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ की थी, जैसे आई स्टार्ट स्पीकिंग, मैं बोलने लगती हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस हमने आज सीखे थे। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। ये तमाम प्रेजेंट के सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।